हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग द मैजिक कारपेट क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द टू फ्रॉग्स, दो मेंढक। और यह एक जापानीज फॉक टेल है। यह जापान की एक लोक कहानी है। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2, द टू फ्रॉग्स, अ जापानीज folk tale. Let's read the warm-up first. A frog had lived at the bottom of a deep well all his life. बताया गया है कि एक मेंढक अपने पूरे जीवन एक वेल के एक कुएं के तल में रहा था। One day an old sea turtle came to the edge of the well. एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ा समुद्री कछुआ उस कुआं के किनारे पे आता है और क्या कहता है? He said, the sea is so big that floods don't make it bigger and droughts don't make it smaller. वो कछुआ आकर उस मेंढक से कहता है कि देखो, समुद्र इतना बड़ा है कि जब उसमें बाढ़ आती है तो वो बड़ा नहीं होता है, और समुद्र इतना बड़ा है कि जब सूखा पड़ता है, जब अकाल पड़ता है, तो वो छोटा नहीं होता है। कहने का मतलब, ना ही बाढ़ समुद्र को बड़ा कर सकती है और ना ही सूखा समुद्र को घटा सकती है, उसके क्षेत्र को कम कर सकती है। द फ्रॉग डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन उस कछुए की बात को वह मेंढक विश्वास नहीं करता है, और वो क्या कहता है? यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। नो प्लेस कैन बी बिगर देन माई वेल, गो अवे, यहाँ से तुम चले जाओ। वो मेंढक कहता है कि मेरे इस वेल से, मेरे इस कुएं से बड़ा कोई भी जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी कुआं में गुजार दी थी और उसने उस वेल के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं था। इसीलिए वो उस सी टर्टल, उस समुद्री कछुए की बात को विश्वास नहीं करता है। द टर्म फ्रॉक इन द वेल कम्स फ्रॉम दिस स्टोरी। हम लोग कहते हैं ना कि तुम कुआं का मेंढक हो, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसी स्टोरी से आया है। A frog in the well is someone who knows very little and refuses to believe anything more than they know. अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि वह, है ना, कुआं का मेंढक है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत कम जानता है, उसके पास नॉलेज, उसके पास जानकारी बहुत कम है। और जब भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा जानने वाला या उससे बहुत से ज़्यादा जानने वाला कोई इंसान या कोई भी आदमी उससे कुछ कहता है, तो वो उस बात को मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपनी इस स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा एक छोटा सा वार्म अप, छोटा सा ओवरव्यू इस स्टोरी के बारे में। In Osaka, a seaside town in Japan, there once lived a large frog in a ditch. बताया गया है कि जापान में एक समुद्री टाउन है, एक समुद्री शहर है, जिसका नाम क्या है? ओसाका। वहाँ पे एक डिच में, वहाँ पे एक खड्डे में क्या रहता था? एक बहुत बड़ा फ्रॉग, एक बहुत बड़ा मेंढक रहता था। ही हॉप्ड अबाउट इन अ फील्ड ईटिंग आंट्स एंड बीटल्स। वो क्या करता था? खेतों में कूदता रहता था, वहाँ पे आंट्स और बीटल्स को, है ना, चींटियों को और इंसेक्ट्स को खाता था। Whenever a cat came close, जब भी कोई बिल्ली उसके पास आती, he would jump into the ditch. वो क्या करता? उस डिच में, उस खाई में कूद जाता था, उस गड्ढे में कूद जाता था, अपनी जान बचा लेता था। One evening, as he sat croaking, he heard two cranes talking to each other. एक शाम जब वो बैठकर टर टर कर रहा था, आपने देखा होगा कि मेंढक जब क्रोक करता है, बोलता है, तो टर टर की आवाज़ आती है। तो एक शाम जब वो बैठकर चिल्ला रहा था, तो उसने दो क्रेन्स को, क्रेन क्या होते हैं? सारस नाम का एक बर्ड होता है, उन दोनों क्रेन्स को एक दूसरे से बातें करते हुए वो मेंढक सुनता है। और वे लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? दे वर टॉकिंग अबाउट क्योटो, अ सिटी ऑफ पैलेसेस। अब बताया गया है कि वे लोग जापान के एक महलों का शहर, सिटी ऑफ पैलेसेस, क्योटो के बारे में बात कर रहे थे। और वे लोग क्या बात कर रहे थे? इवन द मिकाडो लिव्ड इन टोक्यो, सॉरी क्योटो। देखो, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे क्योटो की बात हो रही है। मिकाडो किसको कहते हैं? आपको यहाँ पे दिया गया है, मिकाडो अ टाइटल गिवन इन द पास्ट टू द एम्पायर ऑफ जापान। जापान में पहले वहाँ के सम्राट को, वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? मिकाडो कहा जाता था। और ये दोनों क्रेन्स इस बारे में बात कर रहे थे कि क्योटो जो महलों का शहर है, वो इतना शानदार है कि वहाँ पे कौन रहता था? वहाँ पे
मिकाडो भी रहता था, जापान का जो सम्राट था, जो राजा था, वो भी रहा करता था। ठीक है, ओके। द ओसाका फ्रॉग डिसाइडेड टू विजिट क्योटो। अब यहाँ पे जो ओसाका का जो मेंढक है उसने डिसाइड किया कि वो एक ना एक दिन क्योटो घूमने जरूर जाएगा। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट मस्ट बी। वो कहता है कि जब ये दोनों क्रेन्स, ये दोनों बर्ड्स क्योटो के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं तो यह सच में एक शानदार जगह होगा घूमने के लिए। चलिए हम लोग इस स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। फार अवे इन क्योटो अ फ्रॉग हॉप्ड अबाउट नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम। अब देखो, हमने पहले देखा था ओसाका का एक मेंढक, अब हम लोग देखेंगे कि क्योटो में भी एक मेंढक है जो कि एक नदी के बगल में रहता था और वहीं पे कूदता फांदता रहता था। ही लाइक टू ईट स्नेल्स, स्पाइडर्स एंड इवन ड्रैगन फ्लाइज व्हेन ही कुड कैच देम। और उसे स्नेल्स मतलब घोंगा जिसको हम लोग कहते हैं वो खाना पसंद था, स्पाइडर्स मकड़ियाँ खाना पसंद था, और यहाँ तक कि वो ड्रैगन फ्लाइज को भी खा जाता था जब कभी वो उन्हें पकड़ पाता था। ही हैड अ ग्रेट फ्रेंड अ पोन टर्टल। अब ये जो क्योटो का जो मेंढक था उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त था, और वो दोस्त कौन था? एक पोन्ड टर्टल, एक तालाब में रहने वाला कछुआ। द टर्टल वुड इवन हाइड द फ्रॉग व्हेन आउल्स फ्लू पास्ट एट नाइट। बताया गया है कि जब भी कभी उस मेंढक के ऊपर से कोई उल्लू रात को गुजरता था तो वो पॉन्ड टर्टल उस फ्रॉग को छुपा लेता था ताकि वो उस उल्लू का डिनर न बन जाए, उसका शिकार न बन जाए। ही न्यू अ लॉट। वो जो पॉन्ड टर्टल था, वो जो तालाब का जो कछुआ था, वो बहुत ज़्यादा जानता था। देखो, क्योंकि कछुए का जो उम्र होता है, उसके लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो 250 साल तक जीते हैं। और जितना ज़्यादा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता था। वन डे ही सेड फ्रॉग आई विश आई कुड ट्रैवल। एक दिन वो कछुआ कहता है उस मेंढक से कि देखो मेंढक मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं यात्रा करूँ, बट आई एम सो स्लो दैट इट विल टेक मी वेरी लॉन्ग टू रीच एनीवेयर। लेकिन मैं इतना स्लो हूँ, मैं इतना धीमा चलता हूँ कि कहीं पे भी जाने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, आगे क्या होता है? वो मेंढक इस बात को सुनकर कैसे रिप्लाई करता है? वो मेंढक कहता है, ओह आई नेवर न्यू यू वांटेड टू ट्रैवल। मैं तो ये जानता ही नहीं था, हाँ, कि तुम्हें ट्रैवल भी करना है। इफ़ यू कुड वेयर वुड यू गो, कि अगर तुम ट्रैवल कर पाते तो तुम कहाँ जाते? वो पॉन्ड टर्टल कहता है, आई वुड गो टू ओसाका। मैं कहाँ जाता? मैं ओसाका जाता। इट इज़ नेक्स्ट टू द सी। ये सी के बिल्कुल बगल में है, समुद्र के बिल्कुल बगल में है। डू यू नो व्हाट द सी इज़ लाइक फ्रॉग। और वो टर्टल, वो जो कछुआ है, वो कहता है कि देखो मेंढक मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि समुद्र कैसा होता है? और फिर वो टर्टल ही कहता है कि मैंने सुना है, आई हैव हर्ड दैट इट इज़ बिग ब्लू एंड हैज़ सोल्स ऑफ ब्राइट फिश। मैंने सुना है एक बड़ा है, ये जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, ब्लू कलर में होता है, और इसमें बहुत सारी मछलियाँ, ब्राइट कलर की मछलियाँ में पाई जाती हैं। देयर आर मेनी टर्टल्स इन द सी बट दे आर मोर देन 20 टाइम्स बिगर दैन मी, इमेजिन। और वो कछुआ कहता है कि समुद्र में बहुत सारे टर्टल्स होते हैं, बहुत सारे कछुए होते हैं, और वे लोग मेरे साइज का लगभग 20 गुना होते हैं। मतलब जितना मेरा साइज है उससे 20 गुना बड़े वो होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, वो कछुआ कहता है उस मेंढक से कि आप मुझसे 20 गुना बड़े कछुए को इमेजिन कर सकते हो, कितने शानदार और कितने भव्य दिखते होंगे। ओके, मेंढक कहता है, टर्टल माई फ्रेंड आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तुम यात्रा नहीं कर सकते हो, तो इस यात्रा पे मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा। आई विल सी ऑल आई कैन एंड कम बैक एंड टेल यू अबाउट इट। मैं जितना भी हो सकता है चीज़ों को देखूंगा और आकर मैं तुम्हें उस बारे में बताऊंगा कि ओसाका में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, सो इट केम टू पास दैट द ओसाका फ्रॉग एंड द क्योटो फ्रॉग स्टार्टेड ऑन देयर जर्नीज एट द सेम टाइम। तो तय ये हुआ, ये पाया गया कि ओसाका वाला मेंढक और क्योटो वाला मेंढक दोनों एक साथ अपनी यात्रा पे निकल पड़ते हैं एक ही समय पे। ओसाका वाला क्योटो जा रहा होता है और क्योटो वाला ओसाका जा रहा होता है। सून देयर पाथ्स वुड क्रॉस। अब बहुत ही जल्द, क्योंकि वे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, वो एक दूसरे से मिलने वाले थे। मीन वाइल दे हॉप्ड एंड हॉप्ड। और इसी बीच वे लोग अपने अपने रास्ते में कूदते फांदते हुए जा रहे थे। ऑन द वे दे स्टॉप्ड एट पॉन्ड्स, डिचेज, स्ट्रीम्स एंड इवन लार्ज पुडल्स बिकॉज फ्रॉग्स कैन नॉट स्टे ड्राई फॉर टू लॉन्ग। बताया गया है कि बीच बीच में वे लोग रास्ते में कभी पॉन्ड्स में मतलब तालाब में, कभी गड्ढे में, कभी नदियों में, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पडल्स, बड़े बड़े जो पोखर होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें रुका करते थे। क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंबे समय तक के लिए सूखे नहीं रह सकते हैं,
और एक फ्रॉग लंबे समय तक अगर सूखा रहता है तो उसकी डेथ हो सकती है, वो मर सकता है, इसीलिए उनको पानी में थोड़े न थोड़े समय के लिए रहना होता है। सून दे रीच्ड अ हाई हिल, बहुत ही जल्द वे लोग कहाँ पे पहुँच गए, एक हाई हिल पे पहुँच गए, एक पहाड़ी पे पहुँच गए। दे बिगिन हॉपिंग अप फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, और वे लोग वहाँ पे अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, कूदने लगे, क्योंकि मेंढक जो है ना कूद कर ही चलता है, उछल उछल के वो चलता है। डेंस फॉरेस्ट कवर्ड द हिल, और वो जो पहाड़ी थी उस पे घने जंगल थे और पूरा जंगल से वो पहाड़ी ढका हुआ था। द सन वुड पीप इन फ्रॉम द ट्री टॉप्स नाउ एंड अगेन, बट इट वॉज कूल एंड मॉइस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। बताया गया है कि ट्री टॉप्स मतलब पेड़ के ऊपर वाले हिस्से से कभी कभी उस पहाड़ी पे सूरज की रोशनी आती थी, क्योंकि जंगल काफ़ी घना था, और इस घने जंगल की वजह से उस पहाड़ी पे अधिकतर समय वहाँ पे ठंडा रहता था और काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता था, काफ़ी सारी नमी रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। फाइनली एज दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, जब फाइनली वे लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, दे सॉ अ लार्ज क्लियर पूल ऑफ वाटर विद पिंक पलर एंड सॉरी पलर नहीं, विद विद पिंक पर्पल एंड रेड लिलीज। जब वे लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो वे लोग क्या देखते हैं कि एकदम फ्रेश और क्लियर पानी का एक नदी है, एक पूल है, जिसमें लिलीज के फ्लावर लगे हुए हैं। किस कलर के? पिंक कलर के, पर्पल कलर के और रेड कलर के। फ्रॉग्स क्रॉक्ड लाउडली एंड हॉप्ड फ्रॉम वन लिली पैड टू अनदर। अब ये लोग उसको देखकर झूमने लगे और एक लिली के फूल से दूसरे लिली के फूल पे वे लोग जंप करने लगे। द टायर्ड ट्रैवलर्स वर हैप्पी टू रीच द पूल, और ये जो दोनों ट्रैवलर्स थे, है ना, ये यात्रा कर कर के थक गए थे और उस पूल में पहुंचकर ये लोग काफ़ी हैप्पी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एज दे स्प्लैश्ड अबाउट दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। अब जैसे ही ये दोनों मेंढक क्या करते हैं, उस पानी में कूदते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सून दे वर एक्सचेंजिंग स्टोरीज ऑफ देयर ट्रैवल्स। अब जब ये दोनों फ्रॉग्स एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर ये क्या करने लगते हैं, अपनी अपनी स्टोरीज को एक दूसरे को बतलाने लगते हैं कि मैं ओसाका से आया हूँ, दूसरा कहता है कि मैं क्योटो से आया हूँ और मैं क्योटो देखने जा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं ओसाका देखने जा रहा हूँ। The Osaka frog described how he had escaped from a stork's beak, और ओसाका वाला मेंढक कहता है कि एक बार मैं कैसे एक बगुले के चोंच से बच गया था और अपनी जान बचा ली थी। तभी क्योटो फ्रॉग क्या कहता है, द क्योटो फ्रॉग क्रोक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। क्योटो वाला मेंढक जो है वो क्या करता है, जोर से चिल्लाता है, टर टर करता है और अपने आकार को बड़ा कर लेता है। स्वेल्ड अप मीन्स होता है अपने साइज को बढ़ा लेना। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो ए स्नेक हैड टू लेट हिम गो। और वो अपने आकार को बड़ा बड़ा करके ये दिखाता है कि जब एक बार एक सांप ने उसे निगल लिया था तो उस मेंढक ने उस सांप के पेट के अंदर अपने आकार को बड़ा कर लिया था, जिसकी वजह से उस सांप को उसे निगलना पड़ा, सॉरी बाहर निकालना पड़ा था, है ना, उगल देना पड़ा था। आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर जो है ना, ये मेंढक के पिक्चर कितने शानदार दिख रहे होंगे, और ये जो लिलीज़ के फ्लावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये लिलीज़ कम और लोटस ज़्यादा दिख रहा है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यही वो दोनों मेंढक हैं, एक क्योटो वाला और एक ओसाका वाला। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। अगले सुबह दोनों फ्रॉग्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। बट एज द सन रोज एबव द होराइजन, लेकिन जैसे ही आसमान में सूरज निकलता है, दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो ऑन अलोन। वे लोग काफ़ी थके हुए थे और अकेले कहीं पे भी जाना नहीं चाहते थे। सडनली द क्योटो फ्रॉग हैड एन आइडिया। अचानक से क्योटो फ्रेंड के दिमाग में एक आइडिया आता है। एज ही शेयर्ड द आइडिया विद हिज न्यू फ्रेंड, और वह उस आइडिया को अपने नए दोस्त इस किससे कहता है, ओसाका वाले मेंढक से कहता है। दे बोथ जम्प्ड फॉर जॉय, और वे लोग खुशी से झूमने लगते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द फ्रॉग्स स्टूड अप ऑन देयर हिंड लेग्स। हिंड लेग्स कहने का मतलब होता है पिछला वाला पैर। अगले क्षण में क्या होता है, दोनों फ्रॉग्स अपने अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाते हैं, एज पीपुल डू, जैसे कि लोग अपने पैर पे खड़े होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही पैर है, तो चार पैरों पे खड़ा होने का ऑप्शन ही नहीं होता है। एंड हग टीचर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, हग करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर है। हिंड लेग कहने का मतलब पिछला वाला पैर। ओके आगे बढ़ते हैं लोग।
दे लुक्ड ओवर ईच अदर शोल्डर्स एंड सॉ देयर डेस्टिनेशन। वे लोग एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर देखते हैं और अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन को देखते हैं जहाँ पे उन्हें जाना होता है, विद देयर ऑन आइज, अपनी आंखों से। बट दे डिड नॉट सीम टू बी एट ऑल एक्साइटेड अबाउट वॉट दे सॉ। लेकिन वे लोग अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन के बारे में जो देखते हैं उसे देखकर वे लोग ज़रा सा भी एक्साइटेड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योटो इज एग्जैक्टली लाइक ओसाका, क्राइड वन। एक कहता है कि अरे क्योटो तो बिल्कुल ओसाका जैसा है। व्हाट अ वेस्ट माई इंटायर जर्नी हैज़ बिन, कि मेरा पूरा का पूरा जो जर्नी है वो वेस्ट हो गया, है ना, बर्बाद हो गया। येस ओसाका इज द सेम एज क्योटो, एक्सक्लेम द अदर। तभी दूसरा कहता है हाँ, ओसाका भी तो बिल्कुल क्योटो जैसा है ना। दूसरे ने ये बात कही। अब ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। बोथ द फ्रॉग्स हॉप्ड बैक होम। और फिर दोनों मेंढक कहते हैं कि अरे मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह बिल्कुल मेरे पुराने जगह जैसा है, तो फिर वहाँ पे जाकर क्या फ़ायदा। इसीलिए वे लोग फिर कूदते हुए, छलांगे लगाते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। ओसाका वाला ओसाका चला जाता है और क्योटो वाला क्योटो चला जाता है। द टाउन्स ऑफ ओसाका, देखो अब यहाँ पे फैक्ट बताया गया है। द टाउन्स ऑफ ओसाका एंड क्योटो आर एज डिफरेंट एज अ चॉक एंड चीज़। कहने का मतलब कि ओसाका और क्योटो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि एक चॉक, खल्ली जो होता है जिसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, और चीज़ जो पनीर होता है, इनमें आसमान ज़मीन का अंतर होता है। हालांकि दिखते एक जैसे हैं, दोनों वाइट दिखते हैं, लेकिन इसमें आसमान और ज़मीन का अंतर होता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों शहर में बहुत सारा डिफरेंस है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स दोज फ्रॉग्स बिलीव्ड दैट दे वर आइडेंटिकल। लेकिन उन दोनों फ्रॉग्स को अपनी पूरी ज़िंदगी यही लगा कि ये दोनों के दोनों जगह बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। दे नेवर लेफ्ट दी कोजीनेस ऑफ देयर होम्स अगेन। और फिर इन लोगों ने अपने घर के आराम को कभी भी नहीं छोड़ा। कोजीनेस कहने का मतलब आराम और कंफर्टनेस जो होता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जब ओसाका और क्योटो एक दूसरे से इतने अलग हैं तो इन दोनों मेंढक को वो डिफरेंस दिखाई क्यों नहीं दिया। वही बात यहाँ पे बताया गया है। कैन यू गेस वाई दे वर मिस्टेकन। क्या आप गेस कर सकते हो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन लोगों को कहाँ गलती हो गई थी, कैसे उन लोगों ने दोनों को एक मान लिया था, एक जैसा मान लिया था। वेल इफ़ यू लुक क्लोजली फ्रॉग्स, कि अगर आप इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप ध्यान से देखो, फ्रॉग्स आइज आर एट द बैक ऑफ देयर हेड। मेंढक के जो आँख होते हैं वो उनके सिर के पीछे लगा हुआ होता है। व्हेन द टू फ्रॉग्स हग्ड ईच अदर, जब दोनों मेंढक ने एक दूसरे को हग किया था, ईच ऑफ देम वाज लुकिंग एट द प्लेस ही हैड कम फ्रॉम। तो दोनों मेंढक उसी जगह को देख रहे थे जहाँ से वो आए थे। क्योटो वाला क्योटो को देख रहा था और ओसाका वाला ओसाका को देख रहा था। इसीलिए क्योटो वाले ने ओसाका को नहीं देखा और ओसाका वाले ने क्योटो को नहीं देखा। इसीलिए उन लोगों को लगा कि ये दोनों के दोनों शहर क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया है और इस स्टोरी को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।